जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि आज जो योजना के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो उस चीज़ की जानकारी आप सभी को हो सके। तो रेलवे ने आप सभी के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं स्टार्ट करी हैं एंड भविष्य में आपको इसके लाभ मिल सकते हैं या फिर नहीं मिलेंगे, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तभी आपने इस पर क्लिक करा है। तो पूरी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब इस वीडियो में आज आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको क्लियर समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे इस योजना का परिचय क्या रहने वाला है। तो देखिए, रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट एक समय में भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण नीति थी। यानी कि आप लोग इसको मान सकते हो कि 2020 यानी कोविड-19 से पहले ये योजना सुचारू रूप से संचालित होती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो गवर्नमेंट ने इस योजना को ऐसा बंद करा कि इसको अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है। एंड 2025-26 का जो बजट आया है उससे उम्मीद है कि नहीं इस योजना को स्टार्ट होने की, वो भी हम आगे आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो देखिए, यह योजना बुजुर्गों को किफ़ायती और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। 2020 में महामारी के कारण यानी कोविड-19 जब आया था, आप लोग को याद होगा, तो इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। यानी 2020 से पहले ये सुचारू रूप से चलती थी और इससे कई लोगों ने लाभ भी उठाया है। एंड आप में से कई बुजुर्ग ऐसे हो गए जो इस चीज़ को आप लोग लाभ आप उठा चुके होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आज इस समय जो सीनियर सिटीजन, जो नए नए सीनियर सिटीजन बने हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी उम्मीद जग पाए कि हाँ, ये योजना सच में अस्तित्व में थी। ठीक है, तो आप लोग यार जो लोग भी हो, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप लोग अगर इस चीज़ का लाभ उठा चुके हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जब देश सामान्य स्थिति में लौट आया है तो इस योजना को फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। यानी सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने गवर्नमेंट से इस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने की अपील करी है कि सर इसको दोबारा से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये योजना बुजुर्गों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करती थी। क्योंकि किराए में छूट भी अगर मिल रही है तो वो सभी के लिए अच्छी बात होती थी, जेब पर आपका बोझ कम पड़ता था। हाल ही में कुछ कई रिपोर्ट आई हैं, उनके हिसाब से अगर बात करें तो 2025-26 में जो बजट आया है आपका, इसके संदर्भ में इस पर संसद में चर्चा भी हुई थी। जो सीनियर सिटीजन्स का जो रेलवे में आपको लोग को फेयर कंसेशन मिलता है, उसको लेकर के सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट पर छूट बहाल कर सकती है। तो आइए हम लोग आगे से समझते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं आखिर इसके लाभ आपको क्या क्या मिलेंगे। एंड अगर इस योजना को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है तो जो नए सीनियर सिटीजन्स बने हैं वो इसके लिए इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरी क्लियर डिटेल आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे इसके एक ओवरव्यू पर। तो योजना का नाम हमारा है सीनियर सिटीजन रेल किराया छूट 2025 स्कीम जो आने वाली है। लाभ कौन होता है? 60+ वर्ष के पुरुष और 58 वर्ष की महिलाएं। तो देखिए, अगर जो नए नए सीनियर सिटीजन्स बने हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप पुरुष हो तो अगर आप 60 साल की एज को क्रॉस कर गए हो तो आप एक सीनियर सिटीजन हो। एंड अगर आप एक महिला हो और 58 साल की एज को क्रॉस कर रहे हो तो आप एक सीनियर सिटीजन कहलाओगी। ठीक है, तो अगर ये योजना दोबारा से स्टार्ट होती है तो महिलाओं को देखिए 50% छूट मिलेगी किराए में, और पुरुषों को 40% छूट मिलेगी। अब कौन कौन सी ट्रेनों पर लागू होगा, कौन कौन सी श्रेणियों में लागू होगा, उस चीज़ पर भी हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लागू श्रेणियाँ स्लीपर, एसी, जनरल, यानी तीनों ही कैटेगरी में लागू होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या फिर रेलवे काउंटर पर जाकर भी आप इसके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं? आधार कार्ड लगता है, अन्य आयु प्रमाण पत्र लगते हैं। विशेष सुविधाएं इसमें मिलती हैं, जैसे कि प्राथमिकता वाली बुकिंग, आप जो सीट चाहोगे आपको वो सीट मिलेगी। वर्तमान स्थिति क्या है कि फिलहाल कोविड-19 के कारण बंद है ये योजना मार्च 2020 से, बट इसमें चांसेस हैं कि आगे चल के ये योजना आपकी स्टार्ट हो सकती है आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रेलवे टिकट पर छूट पहले आखिर क्या था और किस तरह से कंसेशन आप लोग को मिलता था। तो 2019 तक भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में यात्रा करने पर छूट देती थी। यानी कोविड-19 से पहले आप किसी भी ट्रेन में यात्रा आपको किराया में छूट मिलती थी। तो अगर आप एक पुरुष वरिष्ठ नागरिक हो, 60 साल के हो गए हो, तो आपको 40% छूट, और महिला अगर 58 साल की हो गई हो तो 50% छूट मिलती थी। उदाहरण के तौर पर आप लोग को हम बता दें कि अगर आप राजधानी एक्सप्रेस में फॉर एग्जांपल आप लखनऊ से बिहार जा रहे हो या बिहार से लखनऊ आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको किराया मान लीजिए आम नागरिक है उसका 4,000 रुपये था। जैसे कि 35-40 साल का कोई युवा है या 30 साल का कोई भी हो, उसके 4,000 रुपये किराया था। तो आप लोग अगर महिला वरिष्ठ नागरिक हो तो आप लोग को 2,000 रुपये देने होते थे, क्योंकि 50% आपका माफ था। एंड अगर आप एक पुरुष वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको 2,300 रुपये देने होते थे, क्योंकि 40% किराया आप लोग का माफ था। तो ये होता था कोविड-19 से पहले, और इसी तरह से ये योजना सुचारू रूप से चलती थी। बट कोविड-19 के कारण इस योजना को बंद कर दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये योजना बंद क्यों हुई, ऐसा क्या नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट का इस योजना से। तो नंबर 1 पर देखोगे आप लोग, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे ने वित्तीय घाटे
और स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी ये दो मेन चीज़ें थीं जिसकी वजह से इस योजना को बंद होना पड़ा। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अस्थायी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब भविष्य में इसके लागू होने की उम्मीद है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यों बंद हुई थी। तो देखो भैया, वित्तीय घाटे में, क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा रेलवे सब बंद चल रही थी, कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी, तो रेलवे वैसे भी घाटे में थी क्योंकि कोई यात्री नहीं आ रहे थे, तो इनका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। दूसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा। अब रेलवे में अगर टिकट में छूट मिलेगी, वो भी 50%, तो भाई कोई भी यात्री है वो खाली, उसमें कोरोना महामारी में सब खाली थे, घर में लॉकडाउन लगा था, कोई कुछ खुला नहीं था, तो लोग उस समय तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस योजना को और बंद कर दिया। ठीक है, तो आप लोग यूँ समझ सकते हो कि लॉकडाउन और प्रतिबंधों के चलते रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और भीड़ भाड़ कम करने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। आप लोग देख रहे हो कि आईपीएल मैचों का आयोजन हो रहा है और चुनाव हो रहे हैं, कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं देश में। महाकुंभ हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। तो आखिर इस योजना को दोबारा से स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर बोर्ड इस चीज़ को लेकर के कड़ाई से गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई भी बात नहीं करी जा रही है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखोगे बजट 2025-26 से उम्मीदें। 1 फरवरी 2025 को आप लोग को याद होगा पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस सुविधा की बहाली की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। यानी उन्होंने इसको लेकर के बजट पेश किया है, वो किसी भी समय, क्योंकि इस योजना की जो घोषणा है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री मिलकर दोनों लोग करेंगे, क्योंकि जो रेलवे का रेवेन्यू होता है वो वित्त मंत्रालय में जाता है, तो दोनों वित्त मंत्रालय मिलकर इस चीज़ की घोषणा करेंगे। अब कब करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में इसकी घोषणा हो सकती है। तो अगर ये दोबारा से लागू हुआ तो आपको लाभ कौन कौन से मिलेंगे। आपके यात्रा खर्च में कमी आएगी, सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा, बुजुर्ग यात्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। तो फिलहाल के लिए देखिए, रेलवे किराया छूट तो फिलहाल तो मिलने से रही, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी भी आप लोग को मिलती हैं, एंड बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आप लोग को लोअर वर्थ प्राथमिकता मिलती है, यानी अगर आप रिजर्वेशन कराते हो तो देखो किराए में छूट तो आपको फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग को लोअर वर्थ प्राथमिकता, यानी आप लोग को लोअर वर्थ अलॉट करी जाएगी। ये गवर्नमेंट का रूल है। स्टेशनों पर मुफ्त में व्हीलचेयर सेवा है, यानी अगर आप एक विकलांग हो, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, या फिर आप एक बुजुर्ग हो, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पाते हो, तो आपको बड़े स्टेशनों पर व्हीलचेयर की सुविधा भी मिलती है। और साथ में एक आपको मिलता है पोर्टर जो आपको आपकी सीट तक बैठा के आएगा। और जो ज़्यादा बड़े बड़े स्टेशन है, जैसे दिल्ली हो गया, चारबाग जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, पटना, तो वहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड वाहन बड़े स्टेशनों पर मिलते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर चलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार चलते हुए। तो वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक तो नहीं ले आ सकते क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं, बट हाँ आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर स्टेशन पर पूरा टहला सकते हैं। या फिर जैसे आपकी स्टेशन पर आपकी गाड़ी, जो आपका डिब्बा है वो सबसे लास्ट में रुका है आके, एंड आप स्टार्टिंग में ही खड़े हो, तो आपको बैटरी वाली गाड़ी से तुरंत बैठाल के आपको ट्रेन के आखिरी में आपके डिब्बे तक ले जाया जाएगा। ये सुविधा होती है। ऑन बोर्ड मेडिकल सहायता, यानी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आपकी देख रेख करने के लिए अफसर भेजे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी सुविधाएं अभी भी मिलती हैं। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के अब क्या घोषणा करी है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्या सरकार ने कोई घोषणा करी है इस योजना को दोबारा स्टार्ट करने के लिए या नहीं। तो देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि फिलहाल सीनियर सिटीजन छूट बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले से ही यात्रियों को औसतन 46% सब्सिडी दे रही है। देखो भैया, आप लोग खुद देख सकते हो कि किसको 46% सब्सिडी मिल रही है। अगर आपको मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो अभी तक फिलहाल किसी को 10% भी सब्सिडी नहीं मिल रही। 46% तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें कि इस योजना को दोबारा से स्टार्ट करना ये आपके रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है इन्हीं के हाथ में है। जब तक ये इस पर दोबारा से विचार नहीं करेंगे, इस योजना को स्टार्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तब तक तो ये योजना स्टार्ट होने से रही। तो बस अब जो भी हो सकता है, देखिए मे भी चांसेस हैं कि आगे आने वाले कुछ महीनों में आप लोग को इस योजना की दोबारा बहाली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि जैसे इस योजना का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए या सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई भी योजना का नोटिफिकेशन मेरे पास आए, तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये नया चैनल मैंने केवल आप सीनियर सिटीजन और पेंशनरों के लिए बनाया है, ताकि आप के मन में कोई भी डाउट हो योजना को लेकर के तो आप मेरे से पूछ पाओ, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।